जय जय श्री राधे गुरु जी। राधे राधे राधे। आपके श्री चरणों में इस दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। खुश रहिए, खुश रहिए। प्रभु जी, मैं हमेशा तो नहीं लेकिन धर्म के कार्यों में आगे बढ़कर काम करता रहता हूँ, और जो दीन दुखी रहते हैं तो उनको देखकर मेरी आत्मा रोती है, तो मैं जिस योग्य हूँ उस योग्यता अनुसार उनकी सेवा करता रहता हूँ और माँ भगवती की सेवा करता रहता हूँ। लेकिन ये मेरे जीवन में, मेरा प्रश्न है कि ये मेरे जीवन में निरंतर नहीं चल पा रहा है, और गुरुदेव इसे मैं अपनी रुचि समझूं या ईश्वर के योग्य। आप निरंतर नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जितना कर पा रहे हैं वो भी बहुत है। आप भगवान से प्रार्थना करते रहिए, प्रयास करते रहिए, तो जो आज निरंतर नहीं चल रहा है वो निरंतर भी चलेगा। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। प्रभु, निरंतर नहीं कर पा रहा हूँ तो जितना गलत संग में फंस जाता हूँ, गलत दोस्त में फंस जाता तो हूँ। दोस्तों से दोस्ती कम करो, जैसे गलत लोगों से दोस्ती कम करो, हमसे दोस्ती करो। जैसे और श्री राधे जी, जैसे कि मैं उस समय की बात करूं जिस समय अपने माता पिता की सेवा करना ही ईश्वर की प्राप्ति समझते थे लोग, और चलते समय में इस माया रूपी जंजाल में फंसकर लोगों ने अपने माँ पिताजी की सेवा करना बंद कर दिया है। तो आपके यहाँ वृंदावन में आपके श्री वृद्धाश्रम और भोजन की जो व्यवस्था देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रशंसनीय कार्य, जितना कहूँ उतना कम है। एक माता से प्रभु मेरा प्रश्न होता है कि माता से मैं आज मिला तो उनको, जैसे कि आपके YouTube चैनल और इन सभी व्यवस्थाओं से आपको सुनते रहते हैं, तो वो सोचती हैं कि हम भी, मतलब अपने बच्चे जब परेशान करते हैं तो वो माता सोचती हैं कि हम भी वृंदावन जाएं, और आपके आश्रित और आपके आश्रय, आपके सहारे अनुसार वो यहाँ आ जाती हैं। तो प्रभु जी, यहीं रोड पर वो मुझे मिली, और 4 दिन से हूँ तो 2-4 माताएं मुझे मिली, तो उनके लिए कोई प्रावधान है प्रभु जी? आप मिला दीजिएगा, अभी हम बैठेंगे तो मिला दीजिएगा। जी, जय श्री राधे। राधे राधे गुरु जी। जी जी मेरा आपके चरणों में सादर प्रणाम। जी। हम गुजरात सूरत से आए हैं, हाँ। और 4 साल की आपकी कथा सुन रहे हैं महाराज जी, जी और हमें बहुत अच्छी लगती है आपकी कथा, जी। और कथा के सिवा हम टीवी में कुछ भी नहीं देखते हैं, बहुत अच्छी लगती है महाराज जी। खुश रहिए। कोई सवाल? याद नहीं है महाराज जी अभी तो। चलो जब याद आ जाए तब पूछ लेना, अभी जिनको याद है वो पूछो। प्रभु राधे राधे। राधे राधे। प्रभु, मेरा सवाल तो करने की हिम्मत नहीं होती, गुरु जी से क्या सवाल बोलूं, पर सवाल ये आ रहा है गुरु जी, मैंने यहाँ वृंदावन घूमते हुए एक मंदिर पे देखा हनुमान जी के 5 भाई लिखा हुआ। तो हनुमान जी के 5 भाई कौन थे? पंचमुखी हनुमान तो समझ में आते हैं, या उन्हीं को लिखा है? तो पंचमुखी लिखा होगा, आपने 5 ना, भाई ना, पढ़ ना, लिए। ना, 5 भाई हनुमान तो जी। आप 5 जाके वहीं पता कर लेते ना। मुझे तो आपके पास आना था। तो जब वहाँ गए ही थे जी, तो पता कर लेते। अच्छा प्रभु, दूसरा सवाल ये कि मंदिर में अब जो शंख रखते हैं, हाँ। वो कौन सा शंख होता है? दायावर्ती भी होता है, बायावर्ती भी होता है, दोनों ही होते हैं, दोनों ही शुभ हैं अपनी अपनी जगह, दोनों। प्रभु उसकी पहचान? पहचान क्या है? एक दायावर्ती होता है, एक बायावर्ती होता है। वो अब शंख हो तो मैं बताऊं? हाँ। अच्छा प्रभु, दूसरा एक चीज और, मैं देहरादून से हूँ, और अभी 8 दिन पहले मैंने आपको पहली बार सपने में देखा था जी। और जैसे ही सपने में देखा, अगले दिन से बीवी के साथ आने का प्लान बना लिया। श्रद्धा और मैं दोनों आ गए। तो आपके सपने में हम आए? आप आए, और सर ताज्जुब की बात यह है प्रभु कि आप नॉर्मल थे 7-8 लोगों के साथ में। मैंने इससे आवाज लगाई, श्रद्धा थे, गुरु जी आ गए, और जैसे इसने देखा तो आपने बिल्कुल नॉर्मल जगह बैठ के कथा शुरू कर दी, आपने भागवत करनी। मैंने प्रभु एक बात तो बताओ, आप भागवत ऐसी शुरू कर दी? बोले भैया भक्ति थी तो कहीं भी कर लो, भाई भक्ति करनी है, भक्ति की बात करनी है, कहीं भी कर लो, इसमें गलत क्या है? तो फिर प्लान बना हमारा कि श्रद्धा, अब इसका मतलब गुरुजी हमें बुला रहे हैं और हमें चलना है। बिल्कुल। अच्छा प्रभु, अब दूसरी बात एक और कह रहा हूँ, हालांकि समय कम है, कि मैं अभी यहाँ प्लॉट भी देखा है, आपके वास करूंगा आपके चरणों में, और एक जैसा मेरी प्राइवेट जॉब रहती है, तो आपके कृपा से या भगवान की कृपा से जिसके पास जॉब करूंगा पहले तैयार हो गया। वो कहता है वृंदावन आते हो तोमर जी मेरे पास जॉब कर लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज प्लॉट भी देखने गया था। और प्रभु जी एक लास्ट में विनती करता हूँ,
सावरिया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, सावरिया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। खुश रहिए। चरणों में चित मेरा जोड़ना, चरणों में चित मेरा जोड़ना, सावरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे। हम्म, आपने उस दिन बोले थे कि जिनके पति नहीं रहते वो सिर्फ माला फेरें, और जिनके पति होने के बाद भी वो कोई चीज़ में यानी पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए इन्हें? उनको लाना चाहिए हमारे पास, हम समझाएंगे उनको। नहीं आते, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते भगवान में। कोई बात नहीं, वो नहीं लेते तो फिर जो गठजोड़ा है ना आपका शादी वाला जी, वो गठजोड़ा रख के आप पूजा कर लीजिए, उससे फिर पूरा पुण्य मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी 4 साल से आपकी कथा सुनते हैं। हाँ। पहले मांस मुद्रा खाते थे गुरु जी, 4 साल से सुनते थे, सब कुछ छोड़ दिया। वाह, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी, स्वस्थ होने के कोई पूजा बता दीजिए महाराज जी, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है। अच्छा, स्वास्थ्य ठीक करने की पूजा बताएं? जी महाराज जी। तो सुनो पूजा। बताइए महाराज। सवेरे कितने बजे जागते हो? 5 बजे जाग जाते तो महाराज। सुबह 5 बजे फिर क्या करते हो? पानी वानी पीते, जैसे आप बताते हैं हम करते हैं सब कुछ। तो सुबह जल्दी जाग करके पानी पी के फिर थोड़ा 100, 200, 500 कदम चल के फिर फ्रेश होके नहा धोकर योग किया करो। जी महाराज। पैसे शरीर की सबसे बड़ी पूजा है योग। योग करते हैं महाराज। प्राणायाम। 21 से जब लास्ट कोरोना चल रहा था उसी में स्वास्थ्य खराब हो गया महाराज, तब से ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या हो गया स्वास्थ्य को? स्वास्थ्य मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ हो गया। पैसे से हम डॉक्टर भी हैं लेकिन समझ में नहीं कुछ है महाराज जी। तो आप ही बताओ, सबका इलाज कर करके खुद बीमार पड़ेगा। हाँ, खुद नहीं पता चला महाराज जी उसमें। अरे, तो आपको टेंशन है क्या? नहीं, अब कोई हम भी आपके दास बन गए महाराज जी 21 में, लेकिन 22 में, लेकिन तब से स्वाद नहीं ठीक हो रहा है। सब कुछ करते हैं, आपकी कहना हम बात मानते हैं, कथा सुनते रहिएगा। रोज सुनते, पर तो टेंशन किस बात की है? कोई टेंशन नहीं महाराज जी। तो फिर क्या है? पता नहीं कुछ स्वास्थ्य नहीं। बीमारी, शरीर तो ठीक है, हाँ, सही एकदम फिट है महाराज। फिर दिक्कत कहाँ है? पता नहीं हुई, पता नहीं चलता महाराज। पत्नी ठीक है? सब ठीक है, घर कोई दिक्कत नहीं है महाराज जी, कहीं से सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। फिर क्या दिक्कत है? पता नहीं हुई तो समझ नहीं आता महाराज जी। इसीलिए तो आपसे पूछे हैं क्वेश्चन। आप फिर आप भगवान का नाम ही जपिए। भगवान का नाम जपते, आपसे मंत्र भी लिया महाराज जी। तो नाम जपते रहिए, फिर बिहारी जी सब ठीक करेंगे। इसीलिए हमने आपसे पूछा। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, हम लड्डू गोपाल को भी रखे हुए हैं और शालिग्राम भगवान जी का भी रखे हुए हैं। अच्छा है ना? तो मेरे पति देव शालिग्राम भगवान का नहीं करते हैं, वो भी पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। कहाँ पति? आए हैं लेकिन वो बाहर हैं, रूम में है अपने, यहाँ नहीं आए? नहीं आए हैं। और हम 7 दिन के लिए भागवत सुनने आए हैं आपका। तो आपके आप कह रहे हैं पति विश्वास नहीं रखते भगवान में, और वृंदावन तो आ गए बेचारे पति। आए हैं लेकिन वो भागवत सुनने नहीं आते हैं, हम आते हैं उस दिन सुनने। तो दर्शन बिहारी जी का करने वो नहीं जाते? हाँ, 2-3 दिन गए हैं दर्शन करने में, जबरदस्ती लेके जाते हैं। ठीक है कि चलिए दर्शन, ये शायद लाइन पे ले आए, बांके बिहारी से कृपा मांगते हैं। पत्नियां ला सकती हैं पतियों को लाइन में। तो प्रभु जी, हम शालिग्राम भगवान को हम खुद ही करते हैं पूजा, तो कोई दोष नहीं ना है? नहीं, दोष तो नहीं है, फिर भी पति करें तो ज्यादा अच्छा जैसे है। आपसे ही सुने थे कि आप अपने पिता के रूप में आप उनका सेवा करिए, तो हम पिता के रूप में ही उनका सेवा करते हैं। ठीक है, करिए। जब नहीं कर रहे हैं तो भगवान है तो करना ही पड़ेगा। पुरुष आलसी है, क्या करोगे? सही बात। परंतु पतियों को ही करना चाहिए। ठीक है, इस स्थिति में आप उनको ले आना कल हमारे पास। आएंगे तभी तो गुरु जी। यहाँ से राधे राधे। धक्का मार मार के चलो चलो। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं बिहार से आई हूँ, हम्म दरभंगा जिला, जहाँ आप 65 गए थे कथा करने के लिए। मैं सौ। तो मेरी ये प्रश्न है आपसे, किसी के मतलब घर में किसी बस के कारण मृत्यु हो जाए तो मतलब उस मृत्यु के पश्चात मतलब उसकी माता, उसकी बहन, उसके भाई, मतलब जितने जनों हैं सारे मतलब प्रीत हैं, ठीक है? तो क्या प्रेत हैं? मतलब दुखी हैं। दुखी हैं। हाँ, प्रीत है इस कारण। तो इस दुखी का कारण मतलब कैसे उभरा, कैसे मतलब
निकलने का प्रश्न बताइए आप। मेरी माँ इससे बहुत मतलब बहुत दुखी है। आपसे मिली भी मेरी माँ तो आप बोले आप बिहार आइए हम आपसे मिलेंगे, तो मेरी माँ उस दिन से रोती रोती रहती है। अभी आई है मेरी माँ, बात कराओ माँ से। बैठी है। मैं बोलूं मेरी माँ बहुत रोती है गुरुजी। मेरा क्यों रोती है माँ? 30 साल का मेरा भाई था वो। मैया बात कराओ। मैया राम राम, कैसी है मैया? राधे राधे। राधे राधे। क्या हुआ बताओ, रो मत, बताओ मैया क्या हुआ? कितने बेटे हैं आपके? 2। एक बेटा है? हाँ है एक बेटा। कितना बड़ा है, छोटा है? छोटा है। छोटा बेटा, शादी हो गई? हाँ हो गई। और बड़ा बेटा? बड़ा बेटा भगवान घर चले गए। तो भगवान के घर चला गया। एक बेटा है, तो जो बेटा है उसके रहने में खुश रहो ना। जो तैयो कभी कभी न कलेजा बान मार दे। चलो, जो नहीं है उसके लिए रोने से कोई लाभ नहीं, जो है बस यही बात मेरी माँ को समझा दिए गुरुजी। ये समझने को तैयार नहीं है, पूरे दिन रोती है, सबको मतलब दुखी करके रखती है घर में। बात कराओ मैया। बेटा कहाँ से आया था आपका? भगवान यहाँ से आया, भगवान घर चले गया। तो फिर रोती क्यों हो? कलेजा में बान मारा नहीं रह। ठीक है, आप माँ हो और आपका रोना ठीक भी है, लेकिन इतना नहीं। अब जो बेटा है उसमें खुश रहो, है ना, और अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित करो। भगवान के लिए आए हैं हम सब। आपके भाग्य में एक ही बेटा था, किसी कारणवश 2 हो गए, तो जरूरत से ज्यादा हो गए तो भगवान ने दिया तो ले भी लिया। अब एक है ना, तो एक है, इसके लिए आपको खुश रहना चाहिए कि भगवान। देखो बेटा, मैं 60 गेलिए रहा तो हमरा 4 रंग के प्रभु हमरा दर्शन दे दलखिन। 4 रंग के सब गोटा रखने। जै दिन हम वर्षा होले रहा आ ऊपर में आग लग गए रहा छै यार, ऊपर में आग लगा तो हम ध्यान देने छे, ऊपर में ध्यान देने छे। हमर ननद कहे उठो न उठो न, कहलिए हम नहीं उठबा, प्रभु छथिन हम नहीं उठबा। सब आदमी भाई रहलन तो कहे नहीं तू एको तो आँख खोल के देख लहो न, एना देखे छी चुप भए गेलै। मैं 60 में जी आ 4 रंग के प्रभु हमरा देखलखिन। खुश रहिए, आप वृंदावन आ गई, अच्छी बात है। 4 रंग के प्रभु केना छटबे एतबे मालिक। चलो खुश रहो, अब आप खुश रहना, रोना मत, भगवान का चिंतन करना। और किसका प्रश्न है? यहाँ आगे भी ले आना बेटा, यहाँ बहुत सारे भक्तों का प्रश्न है। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। गुरुजी मैं पहली बार आई हूँ बिहार से। अच्छा जी बताइए, हम क्या सेवा करें आपकी? कुछ भी नहीं सर, आपको देख के बहुत खुशी हुआ सर। गुरुजी पहले जैसे कि पहले अपने कुल देवी की पूजा करते हैं कि और पहले जो इष्ट देवता हैं उनको? कुल देवी की भी पूजा करते हैं, इष्ट देवता की भी पूजा करते हैं। पहले किन को करते हैं? पहले अपने साल में 1 बार 2 बार कुल देवी देवताओं की पूजा होती है। पहले कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हैं जी। पहले कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हैं, फिर अपने इष्ट का ध्यान करते हैं जी। गुरुजी हमको गुरु दीक्षा लेना है कल सुबह 8 बजे। गुरु ठीक है गुरुजी। मैं तो 3-4 साल से आपका कथा सुन रही थी गुरुजी जी। पर मई में आने के लिए प्लान बनाए थे, अभी आ गए। बाकी बिहारी के दर्शन कर पर हुआ नहीं दर्शन, बहुत भीड़ था। कल चले जाना सुबह सुबह में 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे जी। 8:30 बजे दर्शन खुलता है लगभग बिहारी जी का। यहाँ पे आके बहुत मन खुश हुआ गुरुजी। खुश रहिए, राधे राधे। खुश रहिए। हाँ सब बैठे रहिए। किस किस का प्रश्न है? सब बैठो भैया, एक एक से। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मुझे गुरु दीक्षा लेनी थी कल सुबह 8 बजे। हाँ तो मासिक धर्म ले सकती हूँ? मासिक धर्म के बाद ले लो। तो गुरुजी मैं तो यहाँ बिहार से आई हूँ, फिर नहीं आ पाऊंगी। तो कितने दिन हो गए हैं? आज ही, अभी परसों तक रहेंगे, बुधवार का। तो कितने दिन? 4 दिन 7 दिन? बुधवार को चले जाऊंगी रात में।
ठीक है, तो फिर अभी तब तक श्रीमन नारायण का जाप करना। गुरुजी मैं बहुत इंतजार करके बिहार से आई हूँ, भागलपुर से। तो मासिक धर्म के 4 दिन पूरे हो चुके हैं कि 6 दिन पूरे हो चुके अभी हैं? नहीं हुए हैं। 4 दिन पूरे नहीं हुए। अच्छा, तो 4 दिन बाद ही शुद्धि होती है, तब तक श्रीमन नारायण का जाप कर लेना। बुधवार को मिल जाएंगे गुरुजी। हाँ, 4 दिन के बाद आप ले सकते हैं। हाँ। भगवान के योग तो वैसे 7 दिन में होते हैं, फिर भी आपका जाना है तो ले सकते हैं 4 दिन तो में। गुरुजी मुझे जाने के पहले चाहिए, मैं ठीक तो आ है। नहीं पाऊंगी ना। जिस दिन आप जाएंगे उसी दिन सुबह ले लीजिएगा। ठीक है, बुधवार। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं 1 साल से आपका कथा सुन रहा हूँ, आपको देख के बहुत चेंज हो गया। मैंने तो ऐसे पीता नहीं था, कुछ साथ के संग थोड़ा फ्रेंडशिप के थोड़ा पी रहा था। फिर जब आपका कथा सुना सब कुछ छोड़ दिया, मांस से छोड़ दिया। मांस मेरे इतना प्रिय था, सब छोड़ दिया। 1 साल से आपका कथा सुन रहा हूँ। मैं टीवी में सीरियल फिल्म सब देख रहा था। जब से आपका कथा सुना, मेरा टीवी में घर में कुछ नहीं चल रहा है, खाली आपका ही कथा सभी टाइम ही सुन। आपका कथा जिस दिन नहीं होते तो दूसरा का गुरुजी का कथा सुनता हूँ। पर मेरा बड़ा बेटा मेरे दिक्कत दे रहा है। क्या? वो इंजीनियर पढ़ रहा है, उसका बहुत कष्ट करके मैं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ने के बाद ये सो में वो विश्वास नहीं रखता है, टीवी बंद कर देता है। कहाँ है? वो गांव में है, उड़ीसा में, बेंगलोर में। मैं उड़ीसा बेसिकली मैं उड़ीसा का हूँ, बेंगलोर में जॉब कर रहा हूँ। उसको ले आना था ना। वो जगन्नाथ मंदिर लेके आपका आशीर्वाद पाने के बाद में जगन्नाथ भी नहीं मालूम था। मेरा गांव उड़ीसा है, फिर भी मैंने आपका आप बेटे को ले आना, हम समझाएंगे। हम जगन्नाथ गया था, उसको लेके गया, उसमें भी मंदिर नहीं जा रहा था। इतना पढ़ा लिखा कर योग्य क्या, फिर भी वो मानता नहीं है, मेरे को दिक्कत करता है, टीवी बंद कर देता है, वो सब भी करता है। आप ले आना मेरे पास। जी जी गुरु जी। और मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया है, क्योंकि मैंने अभी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, वो लहसुन प्याज खाना पड़ता है। कोई बात नहीं, मांग ले सकता है। लहसुन प्याज का कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। शराब मांस आपने छोड़ दिया, ये बहुत अच्छी बात है। घर में नहीं छोड़ते मिसेस और बच्चे लोग को खाना खा मांस आप सबको कथा से जोड़ना, सबको जोड़ रहा हूँ, वो लोग नहीं सुनते। मिसेस वो रूम में चला जाते, सुनते, मैं अकेला सुनता हूँ। और वो क्या बोलते हैं कि वो घर में बनाता है, तो इसीलिए कथा नहीं, वो मंत्र नहीं ले पाता हूँ। मैंने मन में राधा कृष्ण जप करते हैं, वो सही है गुरु जी? ठीक है गुरु जी, आपका चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। भाग्य किस्मत है, आपको 2 साल में मिल गया देखने के लिए। अचानक मैंने देख पीछे आप आगे, बहुत भाग्य मेरा खुल गया गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। राम राम जी। राम राम। मना तो सही कृष्ण बैठा लग गया जी, मैं रात फंस गया था, तंदो रात में पटा दिया। हाँ जी। रात तो को सुपने आ गए, मन तो तुम्हें दिखने लग रहा, तेरी पढ़ाई काम आई है दुनिया के। पढ़ तो बहुत रहे हैं जी, जिसी पढ़ाई तेरी काम आई है पब्लिक है। फिर मन नान मेले सारे को मिली, मन ने गुरु भी तुम्हें पाया बढ़िया जी। गुरु तो बनाए आचार्य इतने मैंने बहुत। फिर जो बात तेरे पे नहीं, वह बात निशी पुराण कथा रोज सुनू मैं। फिर करी कराई खुई जाती। फिर परशुराम ने कहा था, पापे परशुराम की लाया था, बस जैन चली जाए भाई, इनका बच नहीं जाए, तेरा कहना मान लूंगा। मैंने कहा फिर ले ली, माफी मांग ली जी। मैंने तो भगवान मिल गया, तो मैं वृंदावन तने बुलाया, कथा सुने करता जी 6 महीने से पहला। फिर कथा में मैंने जो तो कहे करता नहीं, वो सौदा मिले हो रहा है। फिर एक छोटा चुटकुला गा दूंगा। ये आगे श्री कृष्ण भगवान लोगो धरे लो ध्यान, सुथरी सन पतांबरे बाणा से हरि ओम। बढ़िया, सुंदर। मक्खन लाल मेरा नाम है जी, रोज मक्खन लाल। राम कोयल। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। जी हाँ, राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में प्रणाम गुरु जी। जी। मेरे यहाँ गलती से ईशान कोण में लेटिंग बन गया है, तो उसका कट करने का कोई उपाय बताइए, क्योंकि दूसरे जगह नहीं है अब घर में। ईशान कोण में तो मंदिर ही होता है। हाँ, तो दूसरे कोई स्थान समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, जगह नहीं है, 2 आदमी है ना हम लोग। हाँ हाँ, मेरी कितने बड़ा घर है? घर मतलब तो है, छोटा ही है, जगह नहीं कितने है। कमरे हैं घर में?
4 है तो 2 मेरा है, 2 जेठानी का है। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, अब है तो है, कोई बात नहीं, फिर भी भगवान का स्थान होता है। भगवान हाँ, करे जल्दी हाँ। आपका घर बड़ा हो तो फिर आप नया जब बनाए तो हाँ, बढ़िया वो तो प्लान बाद से में बनाए। बन जाएगा। हाँ, ठीक है, जब तक आप हैं तो ठीक है। तो घर में तुलसी लगाइएगा तो दोष नहीं लगता। हाँ, तुलसी लगाती हूँ मैं, उनकी तुलसी पूजा घर में करती रखने हूँ। से हाँ, वास्तु का दोष बहुत हद तक कम हो जाता है। जी, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, कुछ आगे मतलब कब बढ़ से है नहीं वो पा- ईशान कोण में वॉशरूम? अरे वो गलती से मेरे सास ससुर बना दिए, बहुत दिन हो गया, मतलब 25-26 साल हो गया बना हुआ। फिर 26 साल से? हाँ, कोई आगे तरक्की नहीं हो रहा है गुरुजी। तरक्की कैसे होगा? वो हाँ। दोष तो दोष है। हाँ। आप उस दोष को तभी वो मुक्त होगा जब वो दोष, वहां पे ईशान कोण में मंदिर होता है। जी, ये तो मुझे पता है। बस हाँ। समाधान आप समझो। हाँ। और गुरुजी, ओ दीपावली में जैसे हम लोग लक्ष्मी जी गणेश जी रखते हैं, ठीक है, तो आप बोलते हो कि श्रीमन नारायण और लक्ष्मी जी को पैर दबाते हुए रखने के लिए, तो 2 लक्ष्मी जी को कैसे पूजा करें? 2 लक्ष्मी जी कैसे? एक ही तो लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। हाँ, तो एक गणेश जी के साथ हो जाएंगी ना? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 लक्ष्मी ठीक तो हैं। अच्छा, तो दीपावली में दोनों लक्ष्मी जी को रख सकते हैं? हाँ। अच्छा, यही पूछना था गुरुजी। गुरुजी, मेरे बच्चे को और मेरे पूरे परिवार को, मैं 6-7 आदमी आई हूँ बिहार से, आज 5वां दिन है, सबको राधे राधे बोल सबको दीजिए। राधे राधे, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, आपके श्री चरणों कमलों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, सर्वप्रथम गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आपको गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? धन्यवाद गुरुजी इस बात का गुरुजी कि हम 4 बुराइयों से गुरुजी बच गए गुरुजी। अच्छा। शराब, मांस, जुआ। अच्छा। गुरुजी सब करता था गुरुजी, सब बच गया, आप सबसे मुक्ति हो गया गुरुजी आपकी कृपा से। खुश रहिए। गुरुजी, एक मेरा बेटा है गुरुजी, वो 2 फ्लोर के ऊपर से गुरुजी गिर गया गुरुजी, उसका पाँव का ये गुरुजी टूट गया। वो आपके लिए गुरुजी श्री हनुमान चालीसा पूरा याद कर लिया था गुरुजी, लाइव चल रहा है गुरुजी, आप उनके लिए राधे राधे। तो अब ठीक है स्वास्थ्य उसका? जी गुरुजी, अब सही है, राड पड़ा है गुरुजी। चलो, भगवान उसको स्वस्थ रखें, खुश रहें। गुरुजी, हम वहाँ गौरी गोपाल गए थे गुरुजी, गौशाला में, वहाँ पे गुरुजी हम पीओपी पुट्टी पेंट का काम करते हैं। हाँ। तो वहाँ गुरुजी कार्निश मोल्डिंग का भी काम हुआ था गुरुजी। हाँ। तो गुरुजी हम उसमें क्या करें गुरुजी? कर सकते हैं टीम लिया कर कुछ? क्या काम करते हो आप? गुरुजी हम वॉलपेपर, पुट्टी, पीओपी, पीवीसी पैनल, जिप्सम बोर्ड, जाली वाला भी गुरुजी करते हो काम? जी गुरुजी करते हैं, कराते हैं गुरुजी, अपना 7-8 आदमी 10 आदमी रख कर गुरुजी। अच्छा, तो अभी आप मिल लेना हमसे। जी गुरुजी। काम उसके कार्य, अभी हम बैठेंगे अंदर तो मिल लेंगे। गुरुजी यही सोच रहे थे गुरुजी, कुछ हम करें गुरुजी, आदमी लिया कर, और उचित रेट में भी करें गुरुजी, कि हर तरीके से गुरुजी मजदूरी भी मिल जाए गुरुजी, सहयोग अच्छा से अच्छा गुरुजी हो जाए हमारा। यहाँ जो काम हो रहा है ठीक हो रहा है गुरुजी? एक नंबर काम हो रहा है। जो गुरुजी इसमें सामान लग रहा है ना, नंबर 1 क्वालिटी का लग रहा है गुरुजी, हाई क्वालिटी रेट का लग रहा है गुरुजी। अच्छा। जी गुरुजी, उसका हम जाली देखे हैं, मेन क्रॉस चैनल पट्टी भी देखे हैं, सब एक ग्रेड का है गुरुजी। गुरुजी, हमारी राधा मैया हैं, उनकी कान की बाली गुरुजी ने छीन गई है गुरुजी, जब बाली न नहाने न गिर जाता है। किनकी? राधा मैया के गुरुजी। हम गुरुजी कृष्ण कन्हैया राधा मैया को गुरुजी ले गए हैं। अच्छा, तो उनको अच्छे सावधानी से नहलाया करो तो नहीं गिरा करो। अच्छा, हाँ सावधानी से नहाते, तो मतलब गुरुजी कोई दोष नहीं है ना? दोष नहीं है, गिर जाए तो फिर लगाओ। अच्छा चलो, अच्छा। अभी मिल लेना आप। अच्छा ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी, मैं हजारीबाग से आया हूँ गुरुजी। हजारीबाग, झारखंड। झारखंड। आपका कथा गुरुजी बहुत दिन से सुन रहा था जी, और मेरा दिल भी, मैंने जिंदगी भी कुछ बदल गया, तो मन में सोचा कि चले ठाकुर जी यहाँ थोड़ा सा हम भी दान पुण्य करें। तो आए गुरुजी, तो एक दिन का अन्य क्षेत्र भी मैंने चलाया। बिल्कुल अच्छा किया आपने, आ गए। और दूसरी बात है गुरुजी के, ऐसे सूर्य भगवान को जैसे पानी देना है, तो सुबह में 7 बजे तक तो पानी दे देते हैं, उसका परिक्रमा 7 बार है ना।
7 परिक्रमा होती हैं सूर्य 7 भगवान की? परिक्रमा होते हैं गुरुजी, तो उसमें मतलब चक्कर आ जाता है, तो उसमें चक्कर आ जाता है? जी हाँ। आपको? जी हाँ। फिर क्या होता है? तो एक ही परिक्रमा करके छोड़ देते हैं। चलो फिर एक ही कर लो। जी। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता क्या? ठीक रहता है गुरुजी। तो चक्कर क्यों आते हैं? पता नहीं। तो परिक्रमा करने में चक्कर आता है कि पंचायत करने में भी? नहीं, परिक्रमा करने में। पंचायत करने में नहीं आता? नहीं गुरुजी। अच्छा गुरुजी, दूसरी बात ये है, आज तक बहुत दिन से हम सस्पेंस में हैं और रामायण महाभारत ही देखते हैं आज तक। तो राम भगवान हनुमान जी का जब भेंट हुए ऋषिमुख पर्वत पर, कि इसके पहले क्या वो उनसे भेंट हुई थी या? हाँ, कहा तो जाता है कि हनुमान जी भी आए थे जब शंकर जी राम जी का दर्शन करने आए थे ना। जब राम जी रामलला का दर्शन करने आए थे, जब राम जी छोटे थे, तो हनुमान जी भी उस समय छोटे ही थे। तो हनुमान जी आए थे अयोध्या, ऐसा समाज में संतजन कहते हैं जी। तो आए थे, हाथ से ले गए वो माखन रोटी। जब काकभूषुंड जी आए तो हनुमान जी भी आए थे। अच्छा। तो वो भी आना हुआ, और पर ये मिलना विशेष है जो ऋषिमुख पर्वत पर मिले। अच्छा गुरुजी, एक चीज और बताइए कि जैसे गायत्री मंत्र जपने का क्या मतलब उसका? गायत्री मंत्र अंदर रखते हैं, अंदर का विषय है, मुंह के बाहर बोलते नहीं हो। जी वो तो जानते हैं साइलेंट। लेकिन उसका विधान कितना बार, दिन में कितना बार उसका? जितना कम से कम 11 माला जपो। मतलब शिव पुराण में हम सुने हैं कि सुबह और रात में और नहाने के टाइम 3 टाइम जपना चाहिए। रात्रि में नहीं, शाम, संध्या में। हाँ, सुबह दोपहर शाम, रात्रि के नहीं। वेद मंत्र रात्रि को नहीं बोले जाते, कहीं कहीं विधान में, बाकी जहाँ आवश्यक है विवाह इत्यादि होता है तो वहाँ मंत्रों का उच्चारण होता ही है। अच्छा एक चीज और गुरुजी, कि जैसे पीपल में पानी देना है तो उसमें शाम को दीपक भी जलाने जाते हैं हम, तो उसमें 7 परिक्रमा करने के बाद में ओम नमो भगवते का वासुदेवाय का जाप भी करते हैं, तो यह क्या सही है या मतलब आपसे मार्गदर्शन हम ले रहे हैं? पीपल में भगवान नारायण का वास है तो पीपल की 4 परिक्रमा होती हैं। और इसी शिव पुराण में बताया गया है कि 7 परिक्रमा। तो सूर्य भगवान की भावना मान के साथ, क्योंकि सूर्य पीपल को में भगवान विष्णु का वास होता है जी, और भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा होती हैं। ठीक है, 7 भी करें तो कोई बुराई नहीं है, पर भगवान विष्णु का वास है तो विष्णु जी की 4 परिक्रमा होती है। अच्छा, और दूसरी बात ये गुरुजी कि जैसे तुलसी में जल देना है तो रोज जल देता है आदमी, तो जैसे बृहस्पतिवार के दिन उसमें थोड़ा कच्चा दूध, गुड़, गंगा जल वगैरह मिला के देने से तो कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे। राधे राधे।